बाकी रिलीजन में आता है कि गॉड की कोई इमेज नहीं हो सकती, गॉड का कोई वो मतलब निराकार है, तो ये हमको भी बताया जाता है। तो वो जो मूर्ति पूजा आइडल वर्शिपिंग कहीं ना कहीं मैं भी उसको गलत समझता हूँ, तो इस रीजन से मुझे थोड़ा लगता है। तो मैं हिंदुइज्म को अब उस तरह से नहीं, मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि अच्छा मुझे ठीक है, थोड़ा सा ना ऐसे कर लेते हैं, आप थोड़ा सा को प्रूव कर सकते हैं कि आप सनातनी हैं? कैसे प्रूव करेंगे? कोई सुना सकते हैं, कोई गायत्री मंत्र सुना दें, या अपना वर्ण वगैरह थोड़ा डिटेल बताना चाहें? जी, मेरा वर्ण तो शूद्र है। अच्छा, शूद्र है। ओहो, ठीक है। हम्म। ओके। क्योंकि जैसे आप देखेंगे, जैसे राजस्थान जैसे एरिया होता है, तो वहाँ पे लोअर कैटेगरीज होती है, उनको ट्रीट करते हैं ना, जैसे आदिवासी, SC ST जैसे जी रिजर्वेशन जी। का होता है, जो बिल्कुल लो कैटेगरी के होते हैं, जिनका कोई हक नहीं था, जिनको बी आर अम्बेडकर भी जिनके लिए प्रोटेस्ट किए थे, तो वो हम वही लोग हैं बस, मतलब आप वही कह सकते हैं, दलित, हाँ दलित बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की वजह से ही सिर्फ छोड़ दिया सनातन धर्म को? हम्म। नहीं आमिर भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ये नहीं, और बाकी चीजें भी थी। देखिए, सबसे पहले तो मेन गॉड का ही कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अगर जी। मुझे गॉड का कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होता है कि जिस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैं वहाँ ये देख रहा हूँ कि जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वही उसका स्ट्रांग नहीं है, तो आगे कहीं ना कहीं उसको स्टडी करने का मुझे लगता है कि लॉजिक नहीं बनता है। तो क्योंकि मैं मतलब इन इस्लामोफोब जो है, मतलब एक्स मुस्लिम के चैनल को सुनता था, तो तब तक मुझे हम्म। गलत लगता था कि हाँ शायद इस्लाम बिल्कुल गलत है, कि यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो शायद मेरा रिलीजन ठीक है। पर फिर जब मैंने आपके चैनल और मुफ्ती साहब के चैनल को देखा, तो मुझे लगा कि मुझे रीथिंक करने की जरूरत है। इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा कि भाई ये चीज़ तो हमारे में भी लिखा है कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, तो फिर हम यूँ क्यों कहें कि काफिरों को जान से मार देना। तो मतलब ये तो बिल्कुल मतलब अपनी चीज़ों पे भी आर्ग्यूमेंट हमारा हो गया, हमने अपनी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो उस बेस पे फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने उस बेस पे फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक हो गया, ठीक है, सही हो गया, चले। सॉरी। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं समझ आ रहा या नहीं बात बन पा रही, तो ठीक है, आपका राइट है भाई। और आपका ये भी राइट है कि आप सनातनी लोगों से सवाल पूछें। जो आपके दिन में सवाल है ना, वो आप अपने लोगों से पूछें। तो आपके पेरेंट्स वगैरह भी छोड़ गए हैं, या आप सिर्फ अपनी फैमिली में अकेले ही हैं? नहीं आमिर भाई, मैं एक बात बताता हूँ। अभी मैं ना, अब मेरे मतलब विलेज, मतलब मेरी फैमिली में शादी थी मेरे मामा की, तो हम्म। उसमें ना मेरे एक है, मतलब भाई लगेंगे, छोटे भाई, तो उन्होंने कि भी ना गॉड पे क्वेश्चन थे। तो मैंने जैसे आप जैसे बताते ना कि गॉड का एग्जिस्टेंस, मैंने उनको वही क्लियर किया आप ही के तरीके से बताया। और जैसे आप अपने इस्लाम में बताते ना कि गॉड का जिस तरह से आप बेस रखते हैं, मेरे पास अपने सनातन बेस तो है नहीं, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं, पर जैसे आपने इस्लाम का जैसे बताया, वैसे ही मैंने वही सारी चीज़ें बताई। उन्हें इतना सही लगा, उनके सारे क्वेश्चन का उन्हें आंसर मिल गया। उन्होंने कहा भाई मैं तो इस्लाम कबूल करूंगा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हम्म। अच्छा, और इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने? किसी ने नहीं किया है मेरे फैमिली में तो कोई, बट मुझे हेट करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, कोई नहीं, आप अपना ख्याल रखें मेरे भाई। कोई सवाल हमारे से है तो जरूर बताएं, हम भी थोड़ा जान सकें कि आप क्या सोच रहे हैं इस्लाम के बारे में। इस्लाम पढ़ने की कोशिश की आपने? जी मैं समझता हूँ, पर मैं लोगों से भी इस चीज़ पर बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, और मैं पर मेरा ना एक मतलब, मैं बाकी जो मेरे दोस्त होते हैं उनको भी मैं इस्लाम से रिलेटेड और बाकी रिलीजन मतलब मैं देखता हूँ, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, तीनों को ही। तो मेरे हम्म। दो क्वेश्चन है, अगर आप मेरे दो क्वेश्चन का जवाब देना चाहें तो आप दो दे दें, नहीं तो एक ही काफी। हाँ चलें, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, जो बैक स्टेज पे मुसलमान जुड़ रहे हैं ना, तो मैं स्टेज खाली कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग ना जुड़ें। आप लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। मैं स्टेज खाली कर, जितने मुसलमान जुड़े हैं अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ठीक है, माशाल्लाह, अहलन वसहलन जनाब अली भाई, अहलन वसहलन। जनाब जनाब बहुत जनाब जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई, सलाम, और तमाम देखने वालों को भी सलाम। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने फरमाई। मैं सुन रहा था, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इनका ऑपरेशन इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन इस प्रेज़ेंटेशन के अंदर मेरी तरफ से एक रेफ़रेंस ज़रूर ऐड कर दीजिए, जी और जी वो जी है जी सर, बिल्कुल। जी। आपकी आपकी बात को ना सिद्ध करना है, क्योंकि इसको मैंने एक दफ़ा सुना है, कहता है ओल्ड टेस्टामेंट मैं नहीं मानता, मैं तो न्यू टेस्टामेंट मानता हूँ। तो आपकी खोती वाली जो बात है वो हम न्यू टेस्टामेंट से भी सिद्ध कर दें। 2 पीटर है। वाह वाह वाह। अच्छा, हाँ, 2 मैं ओपन पत्रस कर लेता हूँ, मुझे, मैं चाह रहा हूँ मैं सामने ले आऊँ। दूसरा पत्रस है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 चैप्टर टू, टू का टू, पीटर टू टू। और वर्स कौन एंड सी है? 16 16, ले ये मैं ना शेयर कहे कर रहा कि हूँ। ये, हाँ, ये ना कहे कि न्यू टेस्टामेंट में से क्यों नहीं दिखाया, न्यू टेस्टामेंट में से भी कुछ चीजें दिखा देते। हाँ, एक मिनट जरा रुकिएगा। अपना नॉन मुस्लिम भाई, मैं आपको दोबारा लेता हूँ, आप बैक स्टेज रहें, ठीक है? आप बैक स्टेज रहिएगा, मैं आपको दोबारा लेता हूँ। अच्छा जी, ये
इसकी आ जाएगी 16, पीटर 2 की 2, ठीक है ना, ये देख लें जरा, पीटर 2 है और 16 आ जाए जी। ओह, the dump as speaking with the man's voice forbade the madness of the गुड। जी अली भाई तबसरा करें इस पे आप। जी, जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ-कहाँ से इन सुराखों को बंद करेंगे। अगर ये कहेगा कि ओल्ड टेस्टामेंट में ये मसला है, मैं न्यू को नहीं मानता, तो इस बेवकूफ़ जाहिल इंसान को इतनी समझ नहीं है। वो जो आप क्लिप अपना पहले चला रहे थे ना कि इसको नहीं पता, इसको बाइबल पढ़नी चाहिए। ये पढ़ता तो कभी ये बकवास ना करता। अली जितने अली एतराज़ात भाई हैं आपके सारे हवाले सवाल के ऊपर, सॉरी अली भाई आपके हवाले के ऊपर तो ये बनता है जी, ये जरा जी अली भाई के हवाले पे ये सुधिए जी, कुतिए बिल्कुल। अली भाई दे हवाले दा पता सी वेलकम। नहीं पता सुन तेरी ऐसी नहीं ओ चलती। एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। जी अली भाई। जी, बिल्कुल। ये मैंने कहा कि इसने ना ये कह के निकलना है, तो ये आपकी स्ट्रीम के अंदर इस रेफ़रेंस का होना बहुत ज़रूरी था। अलबत्ता बहुत सारी और चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ आमिर भाई आपसे गुज़ारिश करूँगा कि एक और दिखाएँ कि खुदा को देखें, ये तुलना किससे करते हैं? मुकाशफ़ा किताब है। जी जी मुकाशफा किताब है आ मुकाशफ़ा, गई जी, चैप्टर चैप्टर नंबर 5 5 और और इस टेक्स्ट नंबर 6। टेक्स्ट नंबर आ गया जी 6। जी जनाब जी, ये लें। जी, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि जो खुदा है ना जी, खुदा इनका, हम्म वो एक बकरे की तरह खड़ा है, ज़िबा हुए बकरे की तरह। और उसके हम्म 7 सींग हैं और उसकी 7 आँखें हैं, 7 सींगों वाला खुदा है। हम्म और ये जो 7 उसके सींग है ना जी, ये हम्म सातों दरअसल खुदा की रूहें हैं। वो हम्म बर्रे के सींगों के अंदर खुदा आया हुआ है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को बकरे के अंदर आके, वो 7 सींगों वाला जो है वो दरअसल इनका खुदा है। ला हौला वला कुव्वता, देख ये ये खुदा है कि कोई जानवर है जी। लीजिए। ये आपके सामने ही। जी हो यसु की कुती, ये क्या चक्कर है, ये क्या करना है इन इन वर्सेस का, ये तो न्यू टेस्टिमेंट दिखा रहे हैं यार। अब तो यार ये अली भाई आप ये तो ये भी नहीं कह सकता कि ओल्ड टेस्टिमेंट है, करेगा क्या ये। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जितनी कहानियां, एक दफा मैंने सुना था किसी ने इससे सवाल किया, तो इसने ओल्ड टेस्टामेंट कह के उनको सबको उड़ा दिया। वो जो कत्ल गारतगिरी के किस्से थे, इसको पता ही नहीं कि उन सब के ऊपर स्टैंप तो लगाई है न्यू टेस्टामेंट ने। इस उल्लू के पट्टे को पता ही नहीं, पढ़ा हो तो पता हो ना। हम्म जबरदस्त जबरदस्त, छा गए अली भाई छा गए माशाल्लाह। आपके इन हवालों के बगैर तो हमारा मुकालमा इनकम्प्लीट रहना था, ये हकीकत है माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। नहीं, बहुत साथ ही बेहतर हो रहना गया अली भाई जी। माशाल्लाह। जी जी जी, जी, मैं साथ ही हूँ और मैं तब तक देखता हूँ। असल में गुज़रते-गुज़रते मेरी नज़र पड़ी है, मुझे थोड़ा-सा आइडिया होता, तो इसको जी जी न्यू टेस्टामेंट में से इतने हवाले देते कि इसके सारे सुराख बंद हो जाते। असल में मैं माजरत चाहता हूँ अली भाई, मैंने भी ना मेरा अभी मैंने बड़ी लेट स्केड्यूल की और मैंने ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन रख के स्केड्यूल की थी। फिर मैंने कहा यार स्टार्ट के अंदर ना वार्म अप होने के लिए ना बंदे को थोड़ा टाइम होता है ना जरा, तो मैंने कहा कोई ना कोई बात रखनी है, ऑब्वियसली कुछ अवाम के लिए सीखने के लिए कुछ चीज होनी चाहिए। तो मेरी नजर से इसकी शॉर्ट गुजरी, वो शॉर्ट गुजरी ना, तो फिर मैंने तवज्जो की, मैंने कहा यार इस पर तो तबसरा होना चाहिए। तो मैं कहा चलो इन्हों फिर पुन के और तुन के रख देंगे, तो इसलिए ये नहीं, सिलसिला आपने हुआ, वरना बहुत ज़बरदस्त किया। मैं मेरी गुज़ारिश है कि नेक्स्ट भी कभी इस तरह की कोई चीज़ गुज़रे, तो उसको जरूर। इस तरह एक्सप्लेन करें जिस तरह आपने किया। माशाल्लाह हक़ अदा कर दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फ़रमाए। इन हाँ बदबख्तों के जो एतराज़ात हैं, उनकी इसी तरह धज्जियाँ उड़ाएँ। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। दोस्तों अली भाई हमारे साथ होंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। नॉन मुस्लिम भाई को दोबारा ले लेते हैं, उनसे जल्दी जल्दी बात खत्म करते हैं क्योंकि फिर हमारे साथ कुछ सनातनी जुड़े हुए हैं। मुसलमान स्टेज खाली कर दे मेरा भाई, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग फिर बाद में बुरा मान जाएंगे। मुसलमान स्टेज पे अभी ना जुड़े हैं, मुसलमानों को हमने नहीं लेना भाई, अभी नहीं लेना हमने, ओनली नॉन मुस्लिम, ठीक है, ये याद रखें। जी नॉन मुस्लिम भाई आप अपनी बात जल्दी मुकम्मल कर लें, फिर अगले भाई से सवाल लेना है हमने, जल्दी करें। जी आमिर भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम जो है, मेरे एक दोस्त का भी एक क्वेश्चन था, मतलब मैं सारी बातें उस कर ली थी उसमें, मतलब सारे टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी, मतलब मेरी बातें क्लियर हो गई थी, पर एक जहाँ पे मैं पॉइंट पे अटका था वो ये था कि उसने कहा था कि हम जैसे कुछ अच्छा होता है तो उसमें कह देते हैं कि हाँ भाई ये गॉड, ये तो गॉड की वजह से हुआ है, हमने हमारा कोई रोल, और जब कुछ बुरा होता है तब हम उसमें ये नहीं कहते, जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया तो हम यूँ नहीं कहते ये तो गॉड ने किया, उसमें हम अपनी गलती देखते हैं। तो ये बात कितनी ठीक है या इसका क्या जवाब होगा?
हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज आपने समझनी है, मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है आवाज़ हक ऑफिशियल पे, मुसीबत किसकी तरफ से आती है, ठीक है? तो कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि मुसीबत अल्लाह के इज़न से आती है, ठीक है? वमा असाबतकुम मुसीबा इल्ला बिइज़निल्लाह, इस तरह के अल्फाज हैं कि अल्लाह की इजाजत और अल्लाह के इज़न और उसकी मशीयत से इंसान पर मुश्किलें भी आती हैं, याद रखना चाहिए। अब इंसान को क्या हुक्म है, यानी नेकी भी, अच्छाई पहुंची तो अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई बुराई पहुंच रही है तो वो अल्लाह के इज़न और अल्लाह की मशीयत से आजमाइश के तौर पर आप पर आई। ये दोनों चीजें अल्लाह की तरफ मंसूब भी करते हैं, मगर इंसान का एक है अल्लाह की जात, एक है इंसान को क्या करना है। ये दो चीजों में फर्क समझना है। मिसाल के तौर पर जब कोई नेकी या कोई अच्छाई पहुंचती है इंसान को, तो वो अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों करता है, उसके पीछे रीजन है आजजियो इनकिसारी, हम्बल होने के लिए, ठीक है? अभी हम्बल, भाई अपने आप को, जी जी एक मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं ना क्या कहते हैं, आप प्लीज समझाते रहे, मैं बैक स्टेज चला जाता हूँ क्योंकि मेरे फैमिली वाले आ गए हैं तो फिर मेरे को अच्छा परेशानी अच्छा, होगी। ठीक है ठीक मैं है ठीक है समझा। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलो मैं बैक स्टेज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक चीज होती है, एक इंसान किसी अच्छे काम को या किसी सक्सेस किसी चीज में अचीव करता है, तो उसमें उसका रवैया क्या होना चाहिए? वो रवैया हम्बल होना चाहिए, क्योंकि इंसान की अपनी सलाहियत तो कोई नहीं है। तो इंसान को अपनी औकात में रखने के लिए और गुरूर और तकब्बुर से, अहंकार से, एरोगेंट होने से, प्राइड से बचाने के लिए, ताकि वो एक डिसेंट और हम्बल आदमी रहे, इस चीज से बचाने के लिए ये कहा गया है कि तुम्हारे पास जो भी नेमतें हैं, जो भी फजल किया गया है, उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना है, वहीं उनका तज़किरा भी करना है। अब कुरान में ही कहा गया है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तो जो अल्लाह की तुझ पर नेमत है फहद्दिस, उसको बयान भी करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कभी जनाब शराब नहीं पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कभी जनाब आपकी तरह मूर्ति पूजा नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अपने आप को बुराइयों से बचाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह का शुक्र के साथ साथ अपने अपनी जो अल्लाह का फजल और नेमतें हैं उसका इजहार भी करना है, रियाकारी नहीं करनी। इसीलिए दो चीजों से, गुरूर तकब्बुर और रियाकारी से बचते हुए आपको यह काम करना है। इसीलिए जो सक्सेस वाली अचीवमेंट्स हैं उनको अल्लाह की तरफ लौटाना है, और जहां पर आप पर आ गई बुराई, कोई आप पर को नुकसान आ गया, उसको इंसान के अमल की तरफ लौटाया गया है। इज़न बहरहाल अल्लाह की तरफ ही है, मशीयत, यानी तुम्हें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह की इजाजत से। तो जिसने वो वीडियो देखनी है, आबाद हक ऑफिशियल पर वीडियो पड़ी है, मुसीबत किसकी तरफ से आती है, कुरान की प्लेलिस्ट में या खारिश सुल्तान एक्सपोज्ड की प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि उसने कुरान पे कॉन्ट्रडिक्शन के एतराज उठाए थे, उनके जवाबात में दे रहा हूं उस क्लिप में। तो वहां एक क्लिप है, मुसीबत किसकी तरफ से आती है, अल्लाह की तरफ से या इंसान के अमल की तरफ से। तो ये चीजें हैं। अब इसमें कोई शक नहीं, नेकियां जो हैं वो इंसान की इख्तियार में है, मगर बहरहाल अल्लाह का फजल उसमें शामिल होता है। इसी तरीके से अगर वो कोई बुराई या जुर्म कर रहा है, उसका भी उसको इख्तियार है, मगर बहरहाल अल्लाह का इज़्न और मशीयत शामिल होती है, या उसकी मशीयत होती है, जो वो इख्तियार इंसान को देता है, तभी वो चीज हो पाती है, ठीक है ना? तो बहरहाल इंसान अपने अमाल का, अच्छा फिर कुरान में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर कहा है आपकी नेकियों, ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये कहा जाए कि इंसान जो नेकी अचीव करता है या कोई दुनिया में सक्सेस अचीव करता है, तो उस बारे में ये क्यों कहा जाता है अल्लाह की तरफ, अपनी तरफ क्यों नहीं कहा जाता? तो याद रखना है, कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर जन्नत का जो दुखूल या हुसूल है, उस या नेमतें हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है बिमा कानू यक्सिबून, बिमा कानू यफआलून, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यानी अल्लाह ताला ने क्रेडिट भी दिया है, क्यों? क्योंकि इख्तियार था इंसान के पास, क्रेडिट भी दिया, मगर जहां गुरूर और तकब्बुर शामिल होने लगे, अहंकार में मनुष्य आने लगे, वहां फिर निषिद्ध कर दिया कि अब तुमने इसको अल्लाह की तरफ लौटा दिया। तो ये एक बैलेंस अप्रोच है, इसको अगर समझेंगे तो मसला हल हो जाएगा, है मेरा भाई? बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। ब्रेन इज एवरीथिंग हमारे साथ है जी भाई। हेलो हेलो, जी जी अली भाई, आप आवाज आ कुछ रही भी है ऐड ऑन मेरी? कभी भी करना चाहें आप बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है ना, बिला जी जी तकल्लुफ। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है, ब्रेन भाई आप हेलो। सुनाएं, वेलकम करते हैं, कैसे हैं? हाँ भाई, थैंक यू। आमिर भाई, मैं जी जी एक बात कहना चाहता हूँ आपको। जी 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 प्यारे भाई। आप एक
एक मैं ये कह रहा हूँ, रिलीजन अब बुरा मानेंगे आप, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल दूं, आपको बुरा लगेगा। एक कल्ट को अगर अपन डिफेंड करना चाहें तो कितना भी करें, हो नहीं पाएगा सर। भाई वो बात आपकी मैं अब एग्री आप करता हूँ, ये मुझे बुरा कहेंगे, नहीं लगा। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बताता चलूं, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि सनातन धर्म को मैं भी कल्ट ही समझता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मुझे बुरा नहीं हाँ लगा। वो ये तो एक्सपेक्टेड था सर, ये एक्सपेक्टेड जी जी जी। हाँ वो मैं समझ जाता हूँ ना, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। था। कोई बात नहीं सर। हाँ। नहीं अब आप मुझे ये लगता है बताएं, आप मुझे कह सनातन एक आप कल्ट मुझे है। मुझे 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 लगता है कि आप मुझे कह रहे थे बुरा नहीं मानना, आप बुरा मान गए हैं, ऐसा तो नहीं हुआ? आई एम रियली सॉरी ब्रेन भाई, नहीं नहीं सर, अगर नहीं आपको नहीं बुरा नहीं लगा। नहीं नहीं सर। ठीक मैं ये कह रहा हूँ है फिर कि सही है। कल्ट, अगर सनातन कल्ट है तो यूएई वालों ने मंदिर क्यों बनाया आपने वहां पे, अच्छा अच्छा अगर वो ठीक है। कल्ट है? ठीक है, अगर इस्लाम को कल्ट कह रहे हैं तो मस्जिदें क्यों बन रही हैं पूरी दुनिया के अंदर? यही तो मेरा आर्ग्यूमेंट वो है पूरी फिर। दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो आप बना रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम बहुत हिंदू कभी अच्छे। भी मस्जिद तो नहीं पूरी बनेगी दुनिया, हाँ, तो आप देखिए आर्ग्यूमेंट वो रखें जो स्ट्रांग हो, ठीक है ना? अगर मंदिर बनने स्ट्रॉन्ग। से किसी का कल्ट होना खत्म होता है तो मस्जिदें तो मंदिर से ज्यादा बन रही हैं पूरी दुनिया में। तो वो आप बना रहे हैं ना, वो कोई दूसरा थोड़ी बना रहा है, वो बहुत तो आप अच्छे, खुद ही बना रहे हैं। बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा, वो बनाने का वो फर्क भी पड़ गया कि जबरदस्ती ये बना बनाए। रहे हैं, अच्छा, बनाने का वो फर्क भी पड़ गया कि जबरदस्ती ये बना बनाए रहे और हैं, वो ये। भी चले जबरदस्ती बना रहे चले हैं। चले ठीक है, अच्छा चले हाँ। ठीक है, यानी वो ना बनाए, गवर्नमेंट बनाए तब, है ना? ऐसा ही है। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मस्जिदें आर्गुमेंट बना चेंज रहे हैं नहीं वो करें, आप अपने। नहीं नहीं नहीं, हम्म। आर्गुमेंट चेंज नहीं करना ब्रेन भाई। आप ये कह रहे थे कि वो हम नहीं बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं, यानी गवर्नमेंट बना रही है, ऐसा ही है ना? हाँ, खुद ही बना रहे हैं आप लोग। हाँ, तो सनातन इसलिए कल्ट नहीं है कि क्योंकि गवर्नमेंट खुद बना लेकिन रही है। लेकिन मुसलमान, तो इस्लाम हाँ इसलिए लेकिन कल्ट है कि सुन लेकिन लेना, सुने सुने जरा ना, मुझे आर्गुमेंट ठीक करने दे, फिर आप बात रखिएगा। आपने जो आर्गुमेंट पेश किया जी। कल्ट होने का, वो ये रखा कि सनातन धर्म इसलिए कल्ट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बनवा रही है, मस्जिदें आप खुद बनवा रहे हैं। अच्छा, यहां पर दो एतराज उठते हैं। इसका मतलब ये है नहीं, ये कि आर्गुमेंट राम नहीं है मंदिर बना। आमिर भाई, मेरा ये सुन लेना आर्गुमेंट जरा, नहीं है। सुन लेना जरा। ये मेरा आर्गुमेंट, आप अच्छा नहीं पे, चल चल चलो। तो नहीं नहीं, क्या आर्ग्यूमेंट है फिर आपका? आप चेंज कर लो, जब पकड़े गए हो तो फिर मेरा चेंज कर लो आर्गुमेंट ब्रेन ये भाई, है कर लो सर, चेंज, मेरा तो आर्गुमेंट, कर लो। हाँ मैं बता देता हूँ, मैं हम्म, थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं कि आप दूसरा कोई चाहे, मतलब यूएई वाले वो आपको चाह रहे हैं कि वो हमारा चाह के मंदिर बना रहे हैं, यार और ये क्या लॉजिक कोई है? भी ऐसा एक क्या सर, ये आप कल्ट ये की खुद कौन आप सी देख लॉजिक है लो, यार? ओ नहीं, यही ओ मेरी आप बात सुनो देख यार लो। ब्रेन भाई, ब्रेन भाई, ब्रेन भाई, आप ब्रेन भाई, मेरी बात सुने। हाँ ये जी। क्या लॉजिक है? वो जी चाह कर बना रहे हैं, ना चाह कर बना रहे हैं, फला इतने अच्छे होते तो वो सनातन धर्म कबूल कर लेना, कर लें, क्यों नहीं कर रहे? अरे हाँ, अरे वो सर उनकी, वो उनकी आइडियोलॉजी है सर है, लेकिन वो ये जो बना रहे हैं वो प्रेम से बना रहे हैं ना, बहुत, कि देखो हिंदू वो हम तो आपका सम्मान कर रहे हैं, वो इज्जत बहुत कर रहे अच्छे, हैं, बहुत बहुत अच्छे, तो रिस्पेक्ट नहीं कर इज्जत रहे कर वो रहे हैं, मैंने कब हमारा। इनकार किया भाई? देखिए मेरी बात सुने, इज्जत करने से किसने इनकार किया है? बात हो रही थी कल्ट की बेस पर। अब मेरा आर्गुमेंट सुन ले, आप चुप कर जाए, आपने आर्गुमेंट सारा इधर उधर तितर बितर इसलिए कर दिए क्योंकि जी। शायद आपको पता चल गया था बात क्या हो रही थी। आपने ये बेस, जब मैंने कहा कि क्या मंदिर बनाना दुबई के अंदर या अरब के अंदर मंदिर बनना, इससे हम्म। आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि सनातन धर्म कल्ट नहीं है, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें बन रही हैं, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, रजिस्टर्ड करती है, तो क्या गवर्नमेंट कल्ट को परमिशन दे रही है कि वो बनाए? नंबर वन। दूसरा, फिर आपने पॉइंट रखा, आपने हम्म। कहा नहीं, आप बना रहे हो खुद, दुबई की गवर्नमेंट खुद जगह देकर खुद जनाब पैसे लगाकर बना रही है, आपने कहा इसलिए ये फर्क है। बिल्कुल। तो हाँ हाँ बिल्कुल फर्क है ना। हाँ अब सुने, तो ये बाबरी मस्जिद की जगह कौन दे रहा है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दे रही अरे है। तो सर वहां पे, अरे सर नहीं 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 जो नहीं नहीं, ये फार्मूला फार्मूला जरा सेट होने नहीं, लगा है। बाबरी बाबरी मस्जिद की जगह गवर्नमेंट दे रही है, तो अगर इस्लाम कल्ट है तो इंडिया की गवर्नमेंट जगह क्यों दे रही है मस्जिद बनाने के लिए? बाबरी मस्जिद के लिए जगह दे रही है। हाँ दी है ना दे जगह, रही है, बिल्कुल अलॉट दे की रही है है, सर, आप हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल दे रही है, 5 एकड़ जमीन दी है। अच्छा, हाँ क्यों दे अब रही है? उसमें ये वो इसीलिए दे रही है सर कि ये जो अपना ये डिस्प्यूटेड मैटर था, ये जो था ना, ये कोर्ट में गया था। वहां पे सर कोई कोर्ट में नहीं गया था, वो अपनी खुशी से बना रहे हैं। वो जो अरब वाले हैं, अरबिक लोग हैं, वो अपनी खुशी से बना रहे हैं और प्रेम से बना रहे हैं। ये एक डिस्प्यूटेड कोर्ट में मैटर कौन, था। दोनों में कोर्ट फर्क में है कौन सर, गया था? दोनों में फर्क कोर्ट है। में कौन गया था? कोर्ट में दोनों पार्टी की थी, कोर्ट में पहले दोनों कौन पार्टी गया की था? थी सर।
अरे सर कोर्ट पार्टीज में तो दोनों दोनों ही जाती पहले हैं पहले दुनिया में किसी जगह पर भी जाएं, कोर्ट में दोनों पार्टीज ही जाती हैं। एक को बुलाया जाता है, एक को जो है ना वो कॉल किया जाता है, और एक कॉल करता है, पिटीशन भिजवाता है। खैर बहरहाल बेस पकड़ ली, ये फजूल टॉपिक है। यानी आपने एक पॉइंट रखा, आपने कहा बुरा ना मानिए कल्ट, तो मैंने उस पर अपना एक जवाब दे दिया। आपका कुछ सवाल है तो वो रख लें, ज्यादा बेहतर होगा। छोड़े इस टॉपिक को। जी जी प्यारे भाई। ओके सर, बट मेरा एक ही सवाल है। जी आप ये कहते हैं कि इस्लाम है वो फैलता है, या जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, सर ये जो थोड़े दिन पहले था अब नहीं रहा। दूसरा, अच्छा, ये कब हुआ? नहीं सर, आप ये जो गूगल डाटाज है आप मुझे दिखाएंगे, ठीक है, डाटाज नहीं ठीक नहीं, है, गूगल वो कोई डाटा, दिक्कत नहीं है। गूगल डाटा तो नहीं मैं दिखाया मैंने कभी। मैंने एक स्ट्रीम के अंदर पीओ रिसर्च के आर्टिकल दिखाए थे, उनके सर्वेज दिखाए थे। पीओ इज वेल नोन, सर्वेज हैं उनके। प्यू रिसर्च तो के गूगल डाटा आर्टिकल नहीं, तो सर साहिल साहब ने भी दिखाए थे, वो कह रहे डेड ग्रोन मुस्लिम्स ने इस्लाम छोड़ दिया, नहीं वो उन्होंने भी उसको दिखाया। चार्ट पढ़ना नहीं आता, उसको चार्ट पढ़ने नहीं आता कि चार्ट किस तरह काम करते हैं। अगर उसको एनालिटिक्स के चार्ट पढ़ने आते होते ना, उस उल्लू के पट्टे को, वो कभी काबे की शेप के ऊपर जियोग्राफी, उस बेसिक जियोग्राफी नहीं आती कि नेविगेशन या जीपीएस वो सिस्टम कैसे गलत थे काम वहाँ पे, करता है। वो हाँ गलत थे, साहिल साहब उधर गलत थे। क्योंकि वो हाँ, क्या वो है उधर कि वो गलत थे, वो डिस्टेंस इधर और भी। डिस्प्लेसमेंट वाला चक्कर था, वो उधर हाँ थैंक डिस्टेंस यू, और डिस्प्लेसमेंट वाला चक्कर था। वो ठीक थे, थैंक यू वो मेरे भाई, आप उस जगह से। थैंक यू। लेकिन तो चलें कई बार वो चलें, गलत अगर होता है, आप मैं इसको भी ये छोड़ देते मैं हैं, नहीं कहता ये अगर होगा। आप इसको भी अगर आप इसको भी छोड़ देते हैं, तो आप अपना आर्ग्यूमेंट रख दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। फास्टेस्ट अगर नहीं है इस्लाम, ये कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट ये है। सर एक एक आप बुरा न माने, मेरे जी जी। मोहल्ले में 5 मुस्लिम घर है, एक आदमी के 10 बच्चे हैं, और मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में 50 हिंदू घर है, एक आदमी के 2 बच्चे हैं। सर क्या मानूं मैं, क्या बताऊं, ये फास्टेस्ट ब्रीडिंग है या फास्टेस्ट ग्रोइंग है, क्या बताऊं। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बोलो देखें बोलो। देखें, जो सर्वेस किए गए हैं ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर किए गए हैं, जो बड़ी तादाद में रिवर्ट्स हैं। रिवर्ट्स में होना और किसी का बाय बर्थ मुस्लिम होना, ये दो मुख्तलिफ सर्वेज हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात ठीक है कि मुस्लिम्स जो हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है ना। आजकल वैसे आपके मोहल्ले के अंदर है, एक पहले मेरे पास आया था, उसने आकर कहा, कहता यार, वो भी सनातनी था, वो क्या नाम है उसका यार, वो आया करता था, वो आजकल आ नहीं रहा, वो यादव फैमिली का था कोई, बहरहाल वो बंदा था, बड़ा भोला सा सनातनी, हमारे पास आता था। उसने एक बार आकर कहा, कहता ये क्या करते हो यार आप लोग मुसलमान, 10-10 12-12 बच्चे पैदा करते हो और कहते हो जी अल्लाह रिजक देने वाला है, तो ये तो आपकी कम्युनिटी तो हमारे यहाँ ये कर रही है। इस तरह उसने कहा। मैंने कहा यार असल में ना वेद के अंदर हुक्म दिया गया था कि दशम पुत्रम, कि प्रार्थना करनी है 10 पुत्रों की, और अगर नियोग भी करना पड़ता उधर से थोड़ी लेते हो तो आप रेफरेंस सर, आप उधर से थोड़ी लेते हैं। नहीं सुनो तो सही, सुनो 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 सही आप कहा, उधर सुनो से सुनो। थोड़ी लेते हो, अच्छा उन्होंने अच्छा वेद पढ़ेगा तो नहीं सुने ना, सुने, मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो, वेद में लिखा हुआ था, वेद में लिखा था कि 10 ठीक 10 10 पुत्र करने ठीक हैं। है, अभी आप लोग उसको भाई मानते नहीं, आप लोग उसको मानते नहीं, हमने मान लिया, हमने हम नहीं सीरियस ले मानते, लिया। आप मानने लग गए, आपने पढ़ ली वो वेद। आमिर दूसरा भाई हाँ, ऋषि अगस्त्य कहते हैं, ऋषि अगस्त्य कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे ना तुमसे 1000 पुत्र चाहिए, 1000, 1000, अरे 1000, ये और साथ ये फालतू बातें है। साथ में ये भी अरे कहते हैं कि तुम कर सकती हो ये 1000 बच्चे। अली भाई फालतू, अरे अली भाई फालतू बातें है ये सब, देखो नहीं नहीं, ऋषि अगस्त्य फालतू है, तो हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। अरे देखो, राम जी कई ढूंढते रहे हैं बोंगिया सारी इधर भी दुनिया में, है, कई बोंगिया कहीं उधर भी है। ऋषि अगस्त्य मिल जाए। बोंगीज हर जगह आप है, क्या फालतू कह रहे बोंगीज आर एवरीवेयर, बोंगीज आर एवरीवेयर अली भाई, चलो कोई नहीं यार, चलो उनका कोई नहीं, कोई। कोई नहीं। हाँ ठीक हो गया, पर मैं बाकी आपके आमिर सामने एक भाई पॉइंट रख आपसे देता हूँ। बात करके अच्छा लगा, जी अच्छा लगा थैंक यू, आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अरे आप इस पर ना, चलो मैंने मेरा थैंक यू सो क्वेश्चन रख मच दिया। बीरेन भाई। जी जी जी, आपने अपना रख दिया ओके, पॉइंट, आपको आपका राइट है। बाकी आपकी बात अपनी जगह पर ठीक है, मुसलमानों के बच्चे होते हैं, बड़ी तादाद में हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो सर्वेस है ना फास्टेस्ट के, जो बेस रखते हैं नॉर्मली, वो प्रोडक्शन या रीबर्थ के ऊपर, सॉरी बर्थ के ऊपर या रिप्रोडक्शन की बेस के ऊपर नहीं है, बल्कि कन्वर्जन के या रिवर्ट्स के स्टैट्स हैं जिनके ऊपर बात की जाती है। ओके एनीवेज आप एक मिनट के लिए, ओके ओके एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि फास्टेस्ट नहीं है, तो ये हमारा प्राइमरी एविडेंस नहीं है।
ये एविडेंस पता है कब यूज किया जाता है बेसिकली ब्रेन भाई आपने इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, कॉन्टेक्स्ट। ये आर्ग्यूमेंट हम तब यूज करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वेस्ट के कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, गोरों की एक बड़ी तादाद है, नॉन मुस्लिम्स की एक बड़ी तादाद है, इवन इंडिया के अंदर बड़ी तादाद है जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है सनातनी। हम ये आर्ग्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस के तौर पर ही रखते हैं इस्लाम की सदाकत का। ये एविडेंस रखा जाता है उस मिथ को बस्ट करने के लिए या उस मिसकंसेप्शन को बस्ट करने के लिए कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला था। तब हम ये कहते हैं कि अगर तलवार के जोर पर फैला था, की बात है नहीं, ओहो मेरी बात सुने, देखिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि जो लोग सिर्फ लिंक करते हैं कि इस्लाम की दावत के अंदर ये दम नहीं है, कि अगर उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पर या एविडेंस के तौर पर रखा जाए तो कोई लोग उसको स्वीकार करेंगे। यहां हम इस एविडेंस को यूज करते हैं कि फिर आज की दुनिया के अंदर कौन सी जंगें ऐसी लड़ी जा रही हैं जिस बुनियाद पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। वेस्ट के अंदर तो कोई जंग नहीं लगी हुई, वहां तो दावा है। यूके के अंदर दावा है। आपको पता है कि स्पीकर्स कॉर्नर्स की जो डिबेट्स चल रही हैं उसकी वजह से जितनी बड़ी एक जो है ना एक वाइब क्रिएट हुई है इस्लाम की तरफ रिवर्ट होने की। तो अभी यूके के कुछ सर्वेज में देख रहा था, और यानी जो है ना न्यूट्रल सर्वेज, यानी रिलीजियस सर्वेज नहीं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं एक बड़ी पॉपुलेशन बन गए हुए हैं यूके के अंदर, और यूं लग रहा है कि जैसे ये अपर हाउसेस के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर शायद हो सकता है छा जाएं आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर यूके के अंदर, या इससे भी कम टाइम के ऊपर। जी सर, तो इस तरह जी जी हाँ जी, वेस्टर्न यूके पूरा का पूरा वही बन चुका है जी। तो भाई ये चीज है। दूसरा। थैंक यू ब्रेन भाई। जी जी जी, चलो सर, ओके, ठीक है, ओके ब्रेन भाई, बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू, ओके। ब्रेन भाई थे हमारे साथ, अपना एक पॉइंट रख रहे थे और उनको राइट है ऑब्वियसली अपनी बात रखने का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे साथ तो रुक्मनी स्वयं खुद आ चुकी हैं, तो हम रुक्मनी से पहले बात कर लेते हैं। आप नॉन मुस्लिम है रुक्मनी? रुक्मिनी, रुक्मिनी, हेलो जी जी, हेलो जी जी, हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मुझे तो आ रही है, आपको नहीं आ रही मेरी आवाज रुक्मनी? शायद आप आ जाए, अब देखे जरा, अब तो आप ही निकल गई हैं। अली भाई वैसे अब तो आनी चाहिए थी। जी जी बिल्कुल। ओहो, रुक्मनी जी जल्दी आ जाएं। जी जी बिल्कुल। हाँ, आजा आजा मेरे राजा, मेरी बांसुरी तो बजाना। जी जनाब। तो खैर रुक्मनी जी चली गई हैं तो अवतार वापस चला गया है। खैर, विनय वर्मा जी हमारे साथ है। जी वर्मा जी, वर्मा जी, तो जी हाँ जी जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है वर्मा जी, स्वागत है आपका। वेलकम। वर्मा जी कैसे है? ओहो, डिस्टॉर्ट हो रही है। अरे यार, अब बोलें, अब बोलें, हाँ अब बोलें। अभी आ रही है? जी आ रही है हेलो, जी। आप ऐसे करें वर्मा जी, ये कह आप रहा ऐसे था, करें वर्मा जी, अपना सवाल रख दें क्योंकि डिस्टॉर्ट हो रही है, आप अपना सवाल रख दें जी। नहीं मेरा मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो आप जो बाइबल का दिखा रहे थे, बाइबल में मसले तो बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो मेरा ये सवाल था कि अगर जैसे आप एक्स मुस्लिम की बात कर रहे थे, तो वो अगर वो इतना गलत कर रहे हैं तो जो आपके मुस्लिम है वो एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं? मेरा ये सवाल था। अगर वो गलत कर रहे हैं और वो सारी जी चीजें गलत दिखा रहे हैं, तो मतलब लोग एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो रेफरेंस के साथ जो है वो भी चेक करते होंगे ना, जो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, कि ऐसा है या नहीं है। तो मेरा ये सवाल था आपसे। ठीक है, तो उस सवाल से पहले आपने कहा ना बाइबल के रेफरेंस दिखाए हैं, ये वेद का रेफरेंस है, मुझे थोड़ा ना इस पर समझा दीजिएगा वर्मा जी, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ना है आपने जी। ये ऋग्वेद है, पढ़े जरा। आवाज मेरी आ रही है? जी जी आ रही है, ये जरा पढ़ दें, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि जो रेफरेंसेस वो दिखा रहे हैं उस पे जो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है जी। हाँ नहीं, मैं ये पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैं में भी गलत लिखा हुआ है ना, तो मैं उसको गलत ही बोलूंगा, ठीक है? मैं उसको सही नहीं बोलूंगा पहले कि पढ़ हमारे तो दें अंदर आपने, ये चीज। आपने
आपने पढ़ा ही नहीं है वर्मा जी, तो गलत कैसे बोलेंगे? पहले पढ़ के मुझे बताएं कि गलत क्या है, पहले पढ़ें तो सही ना। ये है हमने इसका वो पढ़ू ना, हमने